किसी समय वर्षा काल में भी वर्षा के अभाव से प्यासे हाथियों के समूह ने अपने दल के नेता गजराज से कहा, हे स्वामी, हमारे जीवन की रक्षा के लिए क्या उपाय है? छोटे जीवों का स्नान करने का स्थान नहीं है और हम स्नान करने के स्थान के अभाव में मरे हुए के समान हैं। क्या करें, कहाँ जावें? उसके बाद हाथियों के राजा ने समीप में ही जाकर निर्मल तालाब को देखा। उसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने पर उस तालाब के किनारे रहने वाले छोटे खरगोश हाथियों के पैरों से कुचले जाने लगे। इसके बाद सिलीमुख नामक खरगोश ने विचार किया, इस प्यासे हाथियों के समूह का तो प्रतिदिन यहाँ आना होगा, इसलिए हमारा वंश तो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद विजय नामक बुड्ढे खरगोश ने कहा, दुखी मत हो वो, मैं इसका कोई उपाय करूँगा। उसके बाद वह प्रतिज्ञा करके चला गया। जाते हुए उसने सोचा, हाथियों के इस झुंड के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए, इसलिए मैं पर्वत शिखर पर बैठकर हाथियों के झुंड के स्वामी से बात करूंगा। ऐसा करने पर झुंड के स्वामी ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं खरगोश हूँ, भगवान चंद्रमा ने मुझे आपके पास भेजा है। झुंड के स्वामी ने कहा, बताओ क्या कार्य है? विजय खरगोश ने कहा, हथियार लेकर मारने पर भी दूत अनुचित नहीं कहता है। दूत सदैव अवध्य होता है और यथार्थ वक्ता होता है। तो मैं उस चंद्रमा की आज्ञा से उन्हीं का संदेश सुना रहा हूँ। सुनिए, आपने चंद्रमा के तालाब के रक्षक इन खरगोशों को जो निकाल दिया है वह अनुचित किया है। ये खरगोश बहुत समय से मेरे द्वारा रक्षित हैं, इसलिए मेरा नाम शशांक प्रसिद्ध है। दूत के इस प्रकार कहने पर हाथियों के स्वामी ने भय से यह कहा, क्षमा करना, यह सब अनजाने में हो गया है, फिर से ऐसा नहीं होगा। दूत ने कहा, यदि ऐसी बात है तो इस तालाब में क्रोध से कंपायमान भगवान चंद्रमा को प्रणाम करके और उन्हें प्रसन्न करके चले जाओ। इसके बाद रात्रि में हाथियों के स्वामी को जल में चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को दिखाया गया और हाथियों के स्वामी को प्रणाम करवाया और उससे कहा, हे भगवान, भूल से इसने अपराध किया है, अतः क्षमा करें, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। यह कहकर उसे भेज दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, छल से भी काम सिद्ध हो जाता है।